नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बलात्कार। बलात्कार यानी कि रेप की परिभाषा क्या दिखा है कानून में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपने अधिकतर समाचार पत्र में, टीवी में कहीं किसी ऊपर देखा या सुना होगा कि आपने किसी के ऊपर 376 का अपराध का दर्ज हो गया है, या आपने कहीं किसी दोस्त के ऊपर यह लग गया है कि उसके ऊपर 376 लग गया है। तो एक्चुअली में क्या होता है 376, वास्तविकता क्या है, धारा कानून में इसके बारे में क्या प्रावधान दे रखे हैं, क्या धारा बलात्कार करने के लिए क्या इंद्रिय प्रवेशन जरूरी है, क्या संभोग करना जरूरी है। आपने यह भी सुना होगा कि किसी अपने 3 साल के किसी लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, अपने पत्नी के साथ बलात्कार किया गया। एक्चुअली में इसका जो कानून में क्या परिभाषा दे रखा है उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे कि क्या होता है, क्या ज़रूरी है, क्या संभोग करना ज़रूरी है, या इंद्रिय प्रवेशन ज़रूरी है, या छूने से भी हो जाता है। तो ये इसको हम लोग देखेंगे कि क्या है, इसकी जो डेफिनेशन दे रखे हैं कानून में उसको हम लोग देखे हैं कि ये जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में इसको परिभाषित किया गया है। एक्चुअली में इसका परिभाषा क्या दे रखे हैं उसको हम लोग एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि क्या है जो बलात्कार की परिभाषा क्या दे रखा है, रेप की परिभाषा क्या दे रखा है, उसको हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज। तो इसका जो परिभाषा दे रखा है उसको देखते हैं। कोई भी पुरुष, यहाँ जो परिभाषा फर्स्ट लाइन है, कोई भी पुरुष, यहाँ किसी महिला को जिक्र नहीं किया गया, कोई भी पुरुष, मतलब सिर्फ 376 का जो अपराध दर्ज होगा, 375 में जो परिभाषा दे रखा है वो सिर्फ पुरुष को ही दंडित किया जा सकता है, किसी स्त्री को दंडित नहीं किया जा सकता है। किसी स्त्री के द्वारा स्वयं आकर खुद वो ये अपराध करे तो भी ये क्या है, पुरुष ही दंडित होगा, स्त्री के द्वारा स्त्री को दंडित नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे कानून में ही यह परिभाषा दे रखा है कि यदि कोई पुरुष, सिर्फ पुरुष ही इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, कोई सी स्त्री को इस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। अभी हम हाल ही में जो मार्च अप्रैल में यह देखे हैं कि क्या 3-4 इस लड़कियों के द्वारा एक पुरुष के साथ बलात्कार किया गया है। तो ये जो घटना घटी है उस समय क्या है, ये जो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको दंडित किया जाए। यदि वो पुरुष FIR करने जाएगा तो उस स्त्री के द्वारा कहने पर ही उसके विरुद्ध ही अपराध दर्ज हो जाएगा। तो इस कारण क्या है, हमारे जो कानून में प्रावधान दे रखा है वो सिर्फ पुरुष ही दंडित किया जा सकता है। इस अपराध में सिर्फ पुरुष ही दंडित होगा, दे रखा है, यही है। देखते हैं कि यदि कोई पुरुष, पहला क्या है, क बताता है हमारा जो परिभाषा दे रखा है क में, उसको हम लोग देखते हैं। क क्या है, किसी स्त्री, अब यहाँ जो स्त्री की परिभाषा दे रखा है उसको हम धारा 10 IPC की धारा 10 में स्त्री को परिभाषित किया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों को परिभाषित किया गया है। इसमें जो परिभाषा में बताया गया है धारा 10 में, तो उसमें बताया किसी भी आयु के मानव नर और किसी भी आयु के मानव नारी क्या है, स्त्री और पुरुष है। मतलब इसमें कोई भी आयु नहीं है। यदि वो बच्ची है या बच्चा है जो पैदा लेते हैं, मानव नारी या मानव नारी है, तो वो क्या है, स्त्री या पुरुष माना जाएगा। तो देखते हैं किसी स्त्री की योनि मूत्र मार्ग गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है। देखिए फर्स्ट जो बताता है प्रवेशन को ही बताता है, या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है। देखिए जो फर्स्ट परिभाषा का बताता है ये क्या है, प्रवेशन है। ये इस परिभाषा के अंतर्गत सिर्फ संभोग है किसमें, यहाँ देखिए योनि है, मूत्र मार्ग है और गुदा है में अपना क्या है, ये जो है लिंग किसी भी सीमा तक, यहाँ जो नहीं दे रखा है कि किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है, ये बताता है फर्स्ट। तो धारा जो बताता है 375 की का बताता है, सिर्फ प्रवेशन को बताता है। अब इसका आगे जो देखते हैं ख देखेंगे, किसी स्त्री की योनि मूत्र मार्ग गुदा में ऐसी कोई वस्तु, देखिए यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु मतलब क्या है, ये जो तीनों चीज़ में योनि मूत्र मार्ग गुदा में ऐसी कोई वस्तु से या शरीर के किसी भाग का, एनी पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर का कोई भी भाग जो लिंग नहीं है, क्या नहीं, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है, उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है। मतलब जो इस परिभाषा के अंतर्गत देखे थे, तो यहाँ प्रवेश सिर्फ नहीं है, सिर्फ किसी वस्तु, कोई भी वस्तु से आप क्या करेंगे, उसकी इस जगह योनि मूत्र मार्ग या गुदा में
क्या और शरीर के कोई भी पार्ट जो क्या है कि लिंग नहीं है, क्या है, क्या अनुवृष्टि करते हैं, मतलब क्या है इंसर्ट करते हैं, उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है तो वो भी क्या होगा 375 के कैटेगरी में आने से वो भी दंडित हो जाएगा। 375 की परिभाषा में आता है तो वो भी बलात्कार की दोषी हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रवेशन या संभोग नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या है वस्तु या शरीर के कोई भाग है जिसमें क्या अनुवृष्टि करता है, योनि या मूत्र मार्ग या गुदा में क्या करता है, कर वस्तु या शरीर का कोई भाग है उससे करता है तो वो स्वयं करता है या अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है तो वो भी क्या होगा उस 375 की परिभाषा में आने से वो 376 के लिए दंडनीय होगा। अब इसके जो ग में ग में बताता है, आगे देखते हैं। ग है किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है, मैनिपुलेट करता है, हस्त साधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि गुदा या मूत्र मार्ग या शरीर के किसी भी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके। देखिए यहाँ प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या अन्य व्यक्ति के साथ करता है। तो जो इस बताता है ग में क्या है, किसी भी स्त्री के शरीर किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन, मतलब उसे इस प्रकार बनाया जाता है, शरीर के किसी भी ही भाग का इस प्रकार बनाया जाता है, मैनिपुलेट करता है जिससे उस स्त्री की योनि गुदा या मूत्र मार्ग शरीर के किसी भी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, मतलब उसके शरीर के किसी भाग को इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके योनि गुदा मूत्र मार्ग में शरीर के किसी भी प्रवेश कारित किया जा सके, उससे अपने या अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है, ये बताता है गा। देखिए पहला प्रवेशन होगा, दूसरा कोई वस्तु या शरीर के कोई भाग होगा, तीसरा उसके शरीर के किसी भाग को इस तरह से हस्त साधन बनाया जैसे कि योनि और मूत्र मार्ग में प्रवेशन कारित किया जा सके, ये गा बताता है। ये तीन चीज़ हो गए, यहाँ संभोग होगा, यहाँ सिर्फ उसके वस्तु या शरीर के भाग से होगा, यहाँ उसके शरीर के किसी भाग को हस्त साधन बनाएगा, मतलब ऐसा कोई बनाएगा जिससे प्रवेशन कारित किया जा सके। और ग बताता है किसी स्त्री की योनि गुदा मूत्र मार्ग पर अपना मुंह, देखिए यहाँ क्या है, मुंह लगाता है या उसमें ऐसा अपने या अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है। देखिए यहाँ क्या है, मुंह क्या है, यहाँ मुंह लगाना भी क्या है 376 की परिभाषा के लिए दंडित हो जाएगा। इस परिभाषा में आने से 376 में दंडित हो जाएगा। किसी भी स्त्री की योनि गुदा या मूत्र मार्ग पर मुंह लगाना क्या है 375 की परिभाषा में आना 376 के लिए दंडनीय हो जाएगा। अब आगे बताता है तो उसके बारे में कहा जाएगा उसने बलात्कार किया है, मतलब रेप किया, ये सब चीज़ करता है। पहला तो प्रवेशन करेगा, दूसरा वस्तु या शरीर के भाग करेगा, तीसरा हस्त साधन करेगा, तीसरा मुंह लगाएगा, तो ये क्या है बलात्कार करेगा। कोई भी पुरुष है बलात्कार करे और दोषी होगा। और ऐसा निम्नलिखित 7 बाधियों में से किसी परिस्थितियों के अधीन किया जाता है, मतलब वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें ये ऐसा कार्य किया जाता है, तो वो आगे देखते हैं क्या क्या परिस्थिति बताता है। तो पहला जो परिस्थिति बताया गया है वो उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, पहला क्या है उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध करेगा, मतलब क्या है अगर उससे इच्छा है तो ये 375 की परिभाषा में नहीं आएगा, ये क्या है उसकी इच्छा के विरुद्ध करेगा तब ये परिभाषा में आएगा। तो ये बताता है उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। तो पहला बताता है 7 बात, इसमें पहला है। दूसरा बताता है उस सहमति के बिना, क्या है अगर उसके सहमति से कार्य किया जाता है तो ये 375 की परिभाषा में नहीं आएगा। ये क्या है 375 के परिभाषा में आने के लिए क्या है उसके सहमति के बिना ही किया जाए। और अधिकतर जो डिफेंस लॉयर होते हैं, जो अभियुक्त के वकील रहते हैं, उसके द्वारा इसी पॉइंट को लेकर हमेशा 375 में बचाव लिया जाता है कि जो कार्य उसके साथ घटना घटित हुए हैं वो उसके सहमति से हुआ है। और आजकल के जितना भी अपराध घटित होता है 375 376 का, इसमें सहमति ही रहता है, प्रेमी प्रेमिका रहता है और दोनों में अनबन में ब्रेकअप होने पर क्या है होता है विवाद हो जाता है, या क्या है शादी के लिए विवश करने के लिए क्या है किया जाता है 375 के अपराध के लिए दर्ज करा दें ताकि वो उससे शादी कर ले। तो ये अधिकतर आजकल के केस में यही होता है। और हर अपराध में लगभग हर अपराध में जो 375 का रहता है उसमें सहमति ही रहता है।
और इस अपराध में जो है मेन बचने का एक ही उपाय है इस अपराध के लिए क्या है, उसके सहमति, जो डिफेंस लायर रहता है उसके द्वारा भरपूर प्रयास किया जाता है कि जब पीड़िता का जो कथन होता है न्यायालय में उसमें सहमति का ही क्वेश्चन लाया जाता है, सहमति ही लाया जाता है। यदि उस केस में सहमति आ जाता है तो वो जो अपराध रहता है वो क्या है, उससे दंडनीय होगा, सहमति से किया गया कार्य है, इस नाम से वो अभियुक्त बच जाता है। तो ये है क्या है, सहमति के बिना, यदि सहमति है तो नहीं होगा, तो क्या है उसकी स्त्री की सहमति के बिना होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है, उस स्त्री के सम्मति से, मतलब क्या है वो सम्मति से किया है कार्य, तो सम्मति से हुआ है, जबकि उसकी सम्मति उससे या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त किए हैं। देखिए यहाँ जो स्त्री है उसने सम्मति तो दी है, उसकी सहमति है, पूरे एक कार्य में इसकी सहमति है, लेकिन जो सहमति प्राप्त की है अभियुक्त के द्वारा वो सहमति कैसे है, उसके किसी हितबद्ध व्यक्ति को, उसके किसी परिवार वाले को, पड़ोसी को, सहेली, किसी को, उसके हितबद्ध व्यक्ति को क्या है जिससे वह हितबद्ध है, पीड़िता इससे हितबद्ध है, इस स्त्री क्या है उसमें हितबद्ध है, तो उससे क्या है मृत्यु की या उपहति के भय में डालकर क्या है उसकी सहमति प्राप्त की है, तो वो जो सहमति है उसकी सहमति नहीं होगी और वो इस क्या है परिभाषा के अंतर्गत आने से वो 376 के अपराध के लिए दंडित होगा। मतलब इस परिभाषा में आने से 376 में दंडनीय होगा जो सहमति प्राप्त की है। महिला तो सहमति दी है लेकिन वो सहमति किससे प्राप्त की है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर प्राप्त की है, इस नाम से वो सहमति न होकर अपराध हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्या है, उस स्त्री की सम्मति से, देखिए यहाँ भी उसने सम्मति दी है, सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि उसका पति नहीं है। अब देखिए कोई स्त्री है, यहाँ अधिकतर देखा जाता है किसी जैसे लिव इन रिलेशनशिप में क्या रहता है, उस स्त्री की सम्मति से, जब वह पुरुष यह जानता है कि उसका पति नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, जो अभियुक्त है वो जानता है कि उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इसी कारण से दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। देखिए ये जो पॉइंट बताता है, कोई स्त्री रहता है जिसने सहमति दी है उसके साथ पूरी घटना के साथ में अपने सहमति रहती है, पूरी कार्य में सहमति रहती है, लेकिन जो स्त्री है सहमति इस नाम से दी है कि वो यह विश्वास करती है कि वह पुरुष है उससे विधिपूर्वक विवाहित है, इस नाम से उसने अपनी सहमति दी है, लेकिन क्या है उसका पति नहीं है। ये क्या है, अभियुक्त जानता है कि वह उसका पति नहीं है, वह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है, लेकिन वो स्त्री इस विश्वास के साथ सहमति दी है कि वह उसके पति है। तो इस नाम से अगर वो भ्रम के अधीन पैदा दी है तो उस आरोपी के द्वारा 375 के अपराध का परिभाषा में आने वाला अपराध क्या है और वो दंडनीय है, 376 के अंदर दंडनीय है। और यही जो अपराध है ये भी अपराध बनता है 493 में, यहाँ एक जगह और इसी पॉइंट को लेकर आईपीसी में 493 में इसी पॉइंट को लेकर एक धारा और है, जो उस धारा में क्या है, वो धारा जो है 493 असंज्ञेय अपराध है, वो परिवाद पर दंडनीय है। तो ये अपराध बताता है धारा 4, यदि उसके भ्रम में सहमति क्या है, कोई स्त्री है उसने सिर्फ इस नाम से सहमति देंगे कि वो जो पुरुष है उसका पति है, इस नाम से अगर वो इस कार्य करता है तो अभियुक्त जानता है कि वो उसका पति नहीं, तो ये भी उसने 375 के अपराध में आने वाली परिभाषा के अंतर्गत अपराध किया है। अब हम देखते हैं पांचवा कंडिका क्या बताता है, उस स्त्री के सम्मति से। देखिए यहाँ भी उसने सम्मति दी है, सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, देखिए जब उसने सम्मति देते समय वह विकृत चित्त है, यहाँ क्या है वो विकृत चित्त है, मतलब वो पागल है, विकृत चित्त है या मंदता की स्थिति में है के कारण उस पुरुष उस द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वस्थकारी पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात के जिसके बारे में सम्मति देती है प्रकृति को या परिणाम को समझने में असमर्थ है। देखिए यहाँ जो अपराध है, उस स्त्री के सम्मति तो दी है, उसने उस बारे में सम्मति दी है, परंतु जब सम्मति देने वाला क्या है वो विकृत चित्त है या उसकी मंदता की स्थिति में उसने सम्मति दी है,
ये कांड पता। और फिर आगे इसमें और ऐड कर दें वो है कि उस पुरुष के द्वारा, देखिए जहाँ ये पहला तो सम्मति दे है, लेकिन क्या है उसने विकृचित या मंदता के कारण है। यदि किसी को शराब पिलाकर या विकृचित के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है और वो विकृचित या मंदता की स्थिति में शराब के नशे में होने के कारण उसने सम्मति दी है, तो वो सम्मति उसकी सम्मति नहीं होगी, क्योंकि विकृचित और मंदता के कारण वो कार्य और प्रकृति को समझने में असमर्थ है। इस नाम से इस परिभाषा के अंतर्गत आने से वो 376 के अंतर्गत दंडनीय होगा। और आगे इसी में कहा गया उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वस्थकर पदार्थ, मतलब कोई दवाई देकर कोई पदार्थ देकर जिससे वह शून्यकारी हो जाए, दिए जाने का उस कार्य के बारे में जिससे सम्मति देती है, प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है। मतलब किसी को क्या है शून्यकारी बन अस्वस्थ कर पदार्थ कोई दवाई या नशे देकर अगर उससे इस प्रकार की सम्मति अर्जित करता है तो वो सम्मति नहीं होगी और वो इस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले के कारण अपराध होगा, 375 के अंतर्गत अपराध होगा और वो दंडनीय 376 में दंडनीय होगा। तो अगर ये भी आपने किसी को नशे में डालकर या चित्त विकृत कारण मत्तता के कारण या कोई पदार्थ देकर उससे इस प्रकार के कार्य किया है तो आप ये क्या है 375 का परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अपराध किए हैं। तो यहाँ तक हमने देखे हैं 5 तक। अब 6वां कंडिका देखते हैं, उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। यहाँ देखिए 18 वर्ष से कम आयु की जो सम्मति रहता है, अगर वो सम्मति भी है तो वो सम्मति नहीं है, तो वो क्या है 18 वर्ष से कम आयु किसी भी स्त्री के साथ आप ये कार्य करोगे तो वो क्या है आप इस परिभाषा के अंतर्गत आने के कारण वो अपराध होगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु किसी की स्त्री की सम्मति नहीं मान्य रहती है, वो नाबालिग की रहती हैं और उसके साथ जो भी सम्मति अर्जित रहती है उसकी सम्मति नहीं रहती है। यही बात बताता है। अच्छा, उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना वह जब 18 वर्ष से कम आयु के हैं, यहाँ जो सम्मति उसके दे भी रखी है तो उसकी सम्मति कोई मान्य नहीं है। अब यहाँ 7वां जो पॉइंट बताता है, जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। यदि कोई स्त्री है जो सम्मति है अपना संसूचित करने में असमर्थ है तो उसके साथ आप ये 4 अपराध करोगे, 4 कार्य करोगे तो वो धारा 375 में आने के कारण वह अपराध होगा। अब इसमें जो है क्या है, एक अपवाद दे रखा है, 2 अपवाद दे रखा है, उसको हम लोग देखते हैं। किसी चिकित्सीय प्रक्रिया का अंतर प्रवेशन से बलात्कार गठित नहीं होगा। मतलब क्या है, जिसे जो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, जैसे कि किसी अपराध हो गए 376 का तो उसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो उस जो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा रहता है जब जांच में अंतःक्रिया होता है, मतलब वो जो 2 फिंगर टेस्ट होता है, तो उस डॉक्टर के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो इस अपराध के अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये चिकित्सीय प्रक्रिया के द्वारा अंतर प्रवेश से गठित नहीं होगा, बलात्कार गठित नहीं होगा। इसको अपवाद की परिभाषा में रखा है, मेडिकल को अपवाद की परिभाषा से अपवाद में रखा गया है इसको। अब इसके 2 अपवाद दूसरा बताता है, किसी पुरुष का अपनी स्वयं के पत्नी के साथ यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु के है, यहाँ देखिए 15 वर्ष से कम आयु के अगर वो पत्नी है आपकी तो वो क्या है उसके साथ एक क्रिया करोगे तो वो क्या है बलात्कार के अपराध गठित हो जाएगा। 15 वर्ष से अधिक आयु से अगर आप करते हो तो ठीक है, 15 वर्ष की आपकी पत्नी है और अगर आप इस प्रकार के उसके साथ क्रिया करोगे तो वो आप 375 के बलात्कार के परिभाषा में अंतर्गत आने से वो दंडनीय होगा 376 में। तो आप देखेंगे किसी भी पुरुष का अपनी स्वयं के पत्नी के साथ यदि वो 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है, बलात्कार नहीं है, यदि 15 वर्ष से कम है तो वो बलात्कार के अपराध गठित होगा। ये इस प्रकार की परिभाषा है। तो आपने अधिकतर सुना होगा, देखा होगा कि इस प्रकार के अपराध जो घटित होता है वो कैसे होता है। तो आपने देखा है कि सिर्फ यहाँ पहला जो कंडिका बताता है प्रवेशन को बताता है, दूसरा बताता है कि यदि आप किसी स्त्री की योनि, गुदा या मुख्य मार्ग कोई वस्तु से या कोई शरीर के कोई भाग से किया है तो वो क्या है 375 के अपराध में गठित आता है। यदि कुछ किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग को इस प्रकार हस्त साधन करते हैं कि उसे प्रवेशन कारित किया जा सके तो भी वो अपराध होता है। तो आपने देखा है इस प्रकार के जो अपराध गठित होता है ऐसा होता है। इस अपराध के लिए गठित करने के प्रवेश या लिंगिक संभोग होना आवश्यक नहीं है। आप सिर्फ इसकी स्त्री के योनि, गुदा या मुख्य मार्ग को मूत्र मार्ग को आप सिर्फ किसी वस्तु या हाथ से छूने से भी ये अपराध गठित हो जाता है। इससे लिंग प्रवेश के होना आवश्यक नहीं है। और मैं बता दूं जब
ऐसा अपराध घटित होता है तो सिर्फ पीड़िता के कथन के ही जरिए से अपराध दर्ज हो जाता है। इसलिए आपको फिर अपने जो है कोर्ट में आप उसको साबित करते रहना होता है। ये सिर्फ मेडिकल की आवश्यकता नहीं रहती है, सिर्फ लड़की की स्त्री की कथन से ही आपके विरुद्ध अपराध दर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा है धारा 375 जो रेप की परिभाषा बताता है। अब इसके लिए जो दंड का प्रावधान दे रखा है धारा 376 में दे रखा है, जिसमें 7 वर्ष से कम नहीं और दूसरी जो आजीवन कारावास तक हो सके, और दूसरी कंडिका में आने वाले 376 के अंदर उसमें 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु वो आजीवन कारावास तक के हो सकेगी। तो इस प्रकार बताता है 375 जो है रेप की परिभाषा बताता है और 376 उसके लिए दंड का प्रावधान बताता है। और इसी के जो अपराध कारित किया जाता है, यदि वो नाबालिग लड़की 18 वर्ष से कम के साथ किया जाता है तो उसके साथ एक और अपराध घटित हो जाता है जिसे पॉस्को एक्ट कहा जाता है। इस प्रकार हमने धारा 375 की परिभाषा को देखे हैं। धन्यवाद।